आप बीमार थे, दूसरे दिन आपको पता चला, तो उस समय किस तरह की खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बड़ी खुशी है। अब बीमारी ठीक हो गई नहीं? सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो जब आपको आपके बेटे ने बताया वो ऑफिसर बन चुका है और आप ऑफिसर के पिता, इसमें क्या क्षण थे? कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। उस टाइम तीनों हम ऐसे ही इकट्ठे थे, तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया उस टाइम। फिर थोड़ी हिम्मत करनी पड़ी कि नहीं, होती तो खुशी है, खुशी के आंसू होते हैं, सब कुछ खुशी का होता, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, लेकिन किया। और बड़ा इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए भी और पापा के लिए भी, क्योंकि मैं पापा को यही बोल पाया कि पापा अब आप एक गैजेटेड अफसर के पिता बन गए हैं, और वही मेरा काफ़ी था। मेरे से और कुछ बोला नहीं गया ना उनसे। बच्चे जो बाप के नाम से जाने थे कि ये उसका बच्चा है, लेकिन अब आप बच्चे के नाम से भी जाना जाएगा ये फलाने ऑफिसर का बाप है। बिल्कुल, आज तक कौन जानता था मुझे, कुछ ही लोग जानते थे। तो आज के बाद तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं वो जानेंगे और कोशिश करेंगे मेरे साथ, कोई फ़ोटो लेने की कोशिश करेगा, कोई कुछ करेगा। तो उसमें जो भी है मेरे बेटे की सारी करामात है, नहीं तो मुझे कौन जानता था। चाहूँगा कि हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं खुद 20 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अपेयर हुआ हूँ, और आज आके अब 20 एग्ज़ाम्स के बाद 3 साल बाद मेरे को ये सिलेक्शन मिली है। मैंने भी 20 बार जो है फेलियर देखा है, लेकिन मैंने फिर कोशिश की है। उनके लिए एक ही मैसेज है कि लगे रहो, जब तक होता नहीं लगे रहो। 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट लगेंगे, लेकिन आपको आपकी ड्रीम पोजीशन जो मिलेगी एक ना एक दिन। बस आप फोकस्ड होकर ट्राई करते रहो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक खुशखबरी है। हमारे ज़िला उधमपुर का एक युवक अजय कुमार जो हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, और इन्होंने यूपीएससी में पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप किया, और अगर ऑल इंडिया की बात करें तो 60 रैंक लेकर इन्होंने वो परीक्षा जो है वो पास की है। हमारे साथ मौजूद है अजय जी। अजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम एनुअली कंडक्ट कराया जाता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 60 आई है। ये एक ड्रीम जॉब थी मेरे लिए। मैं चाहता था कि यूनिफॉर्म पहन करके ही देश की सेवा की जाए, और होपफुली सेकंड अटैम्प्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो खुशी की बात तो है सर ये मेरे लिए भी, क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू है सर। अगर बात करें तो सुनने में आ रहा है कि आपकी माता जी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, आप भी वहीं थे, तो पता भी आपको वहाँ चला, तो क्या माहौल था उस समय? सर ये कोइंसिडेंस ही कर लो कि जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के 1-2 दिन बाद तक मैं अपनी फैमिली के साथ ही था। बेशक मम्मी का ऑपरेशन हो रखा था उस दिन, और वो एनेस्थीसिया का उन पे असर था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि आसपास क्या हो रहा है। वो सुन पा रहे थे बस, वो कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहे थे। पापा वहीं थे, तो पापा की आंखों के सामने की ये बात है जब रिज़ल्ट आता है, और मैं जब अपने चेक करता हूँ, पहले तो मुझे लगा हो सकता है पीडीएफ फेक हो, क्योंकि वो मजाक करते हैं कुछ लोग, बट फिर मैंने देखा यूपीएससी की वेबसाइट पे सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मेरे को लगा रिजल्ट आ गया, तो मैं चेक करा। उसके बाद फिर मैंने पापा को बताया, और बड़ा इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए भी और पापा के लिए भी, क्योंकि मैं पापा को यही बोल पाया कि पापा अब आप एक गैजेटेड अफसर के पिता बन गए हैं, और वही मेरा काफ़ी था। मेरे से और कुछ बोला नहीं गया ना उनसे। वो जैसे तैसे करके हमने इमोशन को कंट्रोल करा। फिर मम्मी को दूसरे दिन जब होश आया तो उनको पता चला कि ये क्या चीज़ है। अब दिक्कत ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। उनको बस ये पता है कि हाँ सिलेक्शन हुई है, कोई बड़ी चीज़ है, बट क्या एग्जैक्टली क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं पता। बट ये मेरी ड्रीम जॉब थी, यही तो इसी चीज़ को टारगेट करके मैंने 2-3 साल मेहनत करी थी, और फाइनली वो चीज़ जो है मैंने अचीव करी। अजय जी, बात करें तो आप दूर दराज क्षेत्र लाठी से रहते हैं, और गांव में वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी आपने इस उपलब्धि को हासिल किया है, तो किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपको फेस हुई हैं? सर सबसे पहले तो लाठी विलेज से हमारा जो है वो रूट्स कनेक्टेड हैं। पिताजी की एजुकेशन वहाँ हुई है 5th क्लास तक की, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उनका ये था कि अब बच्चों को वो चीज़ नहीं फेस करनी पड़े, इसलिए वो वहाँ से मूव डाउन हो गए और उधमपुर में आ गए। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी ग्रेजुएशन सब उधमपुर में हुई, लेकिन उधमपुर में भी हम विलेज संभल में रहते थे। तो सभी एजुकेशन यहीं पे हुई है, यहीं से तैयारी करी है, और यहीं से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक करा है पहली बार में।
फिर वो बात लग हुई कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया और फिर मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना पड़ा, फिर जॉब के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करके अब दूसरे अटैम्प्ट में ये रैंक लाई है। बट पहले अटैम्प्ट में भी बिना कोचिंग अटैम्प्ट करके क्रैक करा था और यहीं से करा था, उधमपुर से ही। तो जब माता जी बीमार थी, जब उनको पता चला तो अब तो वो खुश हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा अगर यहाँ तक पहुँचा है तो नेचुरली उनको खुशी तो होगी। तो उनको भी बधाइयाँ आ रही हैं हर जगह से, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये आई डोंट थिंक कि वो उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा। बट आई थिंक मैं उनको ये दिन दिखवाया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है मम्मी पापा को। अजय जी, बात करें तो जिस तरह से आपने ये उपलब्धि हासिल की है, आपके फ्रेंड्स भी होंगे इस तरह से, लेकिन हर कोई इसी तरह के मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, कई कारणों से रह भी जाता है, तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? जी सर, बिल्कुल। मैं जब तैयारी कर रहा था इस एग्ज़ाम की, तो उस दौरान मेरे साथ कोई प्रिपरेशन करने वाला नहीं था। जब फिज़िकल की तैयारी की तब भी नहीं था, बट चंडीगढ़ में था। तो फिज़िकल की तैयारी के दौरान भी फ्रेंड्स हैं और इंटरव्यू की तैयारी करने के दौरान भी फ्रेंड्स हैं, और एक ग्रुप आपका बन जाता है 10-15 लोगों का। पर जब रिज़ल्ट आता है तो आप ढूंढते हो कि किस किस का सिलेक्शन हुआ, तब दिखता है कि नहीं, बहुतों का नहीं हुआ है, किसी एक या दो का ही हुआ है। तो मेहनत सभी करते हैं सर, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू तक सभी जाते हैं। 1500 बच्चा इंटरव्यू में गया है, 500 निकला है, 1000 बच्चे हैं जो नहीं हो पाए, फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। तो मेहनत तो उन्होंने भी की थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद कि कुछ पेरेंट्स का भी कर्म होते हैं, ठीक है, कुछ बड़ों का आशीर्वाद होता है जो कहीं ना कहीं मैटर करता है। और मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं खुद 20 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अपेयर हुआ हूँ, और आज आके अब 20 एग्ज़ाम्स के बाद 3 साल बाद मेरे को ये सिलेक्शन मिली है। मैंने भी 20 बार जो है फेलियर देखा है, लेकिन मैंने फिर कोशिश की है। उनके लिए एक ही मैसेज है कि लगे रहो, जब तक होता नहीं लगे रहो। 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट लगेंगे, लेकिन आपको आपकी ड्रीम पोजीशन जो मिलेगी एक ना एक दिन। बस आप फोकस्ड होकर ट्राई करते रहो। बिल्कुल, हार से घबराना नहीं है और हार के बाद ही जीत होती है। जिस तरह से इन्होंने बोला कि काफ़ी स्ट्रगल की है इन्होंने, और अगर माता पिता की दुआएं जो हैं, उनके कर्म जो हैं, वो भी आगे आते हैं। अगर इनके माता पिता ने अच्छे कर्म किए थे तो आज इनके बच्चे भी सफल हो रहे हैं। इनकी माता जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल पीछे हैं। माता जी, क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम शीला देवी है। मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ जी। मेरे को बहुत खुशी है। मैं कुछ बोल नहीं सकती। आप बीमार भी थी? मैं कुछ बोल नहीं सकती इससे आगे। इसने बहुत मदद की है मेरे बेटे ने, बहुत ही मदद। इस मैं से कुछ और बोले नहीं जाता। आप बीमार थे, दूसरे दिन आपको पता चला, तो उस समय किस तरह की खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। मैं बोल नहीं सकती हूँ, बड़ी खुशी है। अब बीमारी ठीक हो गई? नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो देखिए, ये खुशी के आंसू हैं, भावुक हो चुके हैं, लेकिन खुशी किस बात की है कि बेटे ने जो एग्ज़ाम क्लियर किया, जो उपलब्धि हासिल की है। और अब पूरे ज़िले उधमपुर की बात करें, जम्मू कश्मीर में इस बेटे ने नाम रोशन किया है। इनको फ़ोन आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। इनके पिता से बात करेंगे हम कि आखिरकार वो किस तरह से गौरव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बाप जो है अपने बच्चे के नाम से जाना जाए। बच्चे तो बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब बच्चे इसी तरह की उपलब्धि हासिल करें तो फिर बाप के जो दिल में है, दिमाग में है, वो किस तरह का रहता है। ये हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, जी। और पूरे उधमपुर वासियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। और आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया, पूरे उधमपुर जेन का नाम रोशन किया है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ऊपर से देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो उसमें भी हम बहुत खुश हैं। तो आप क्या करते हैं काम? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। जी बिल्कुल, दिहाड़ी लगाता हूँ। कोई तो ज़्यादा आपकी जो मेहनत थी, जो आपने लगन थी आपकी, वो रंग लाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी मेहनत थी वो बिल्कुल रंग लाई है। और मेरी मेहनत के साथ साथ इन्होंने भी बहुत साथ दिया है। तो जब आपको आपके बेटे ने बताया वो ऑफिसर बन चुका है और आप ऑफिसर के पिता, इसमें क्या क्षण थे? कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। उस टाइम तीनों हम ऐसे ही इकट्ठे थे, तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया उस टाइम। फिर थोड़ी हिम्मत करनी पड़ी कि नहीं, होती तो खुशी है, खुशी के आंसू होते हैं, सब कुछ खुशी का होता, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, लेकिन किया। तो बचपन से किस तरह की इनकी सोच थी, लगन थी बेटे? नहीं, बहुत अच्छी थी। कभी कोई हमें रोक टोक नहीं करनी पड़ी, कभी ये नहीं कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज ये है वो है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वही कहीं अगर ज़रूरत पड़ती थी छुट्टी की तो कहते थे छुट्टी ले लो, वो भी बड़ी मुश्किल से, नहीं तो नहीं। पढ़ाई की और बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, ऐसी बात नहीं है कोई। बिल्कुल सर, अगर बात करें तो
बच्चे जो बाप के नाम से जाने थे कि ये उसका बच्चा है, लेकिन अब आप बच्चे के नाम से भी जाने जाएंगे ये फलाने ऑफिसर का बाप है। बिल्कुल, आज तक कौन जानता था मुझे, कुछ ही लोग जानते थे। तो आज के बाद तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं वो जानेंगे और कोशिश करेंगे मेरे साथ, कोई फ़ोटो लेने की कोशिश करेगा, कोई कुछ करेगा। तो उसमें जो भी है मेरे बेटे की सारी करामात है, नहीं तो मुझे कौन जानता था। तो बिल्कुल काफ़ी खुशी होती है माँ बाप को जब बच्चे उपलब्धियाँ हासिल करें, और जब खासकर माँ बाप बच्चों के नाम से जाने जाए तो हम भी एक बार फिर इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं अपने दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि ये देश की सेवा करें और पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का नाम रोशन करें, और हमें भी इस बात का गर्व हमेशा बने रहे।